राधे राधे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज आपके लिए लेकर आया हूं बेहद खास प्रश्नोत्तरी। जी हाँ, हम लोग हर रोज़ तैयारी करते हैं मिलकर हिंदी की, हिंदी साहित्य की, और हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी को गुनते हैं। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में आज का हमारा टॉपिक है रीतकाल। रीतकाल पर आधारित हमने आपको 3 अभी प्रश्नोत्तरी पिछले दिनों उपलब्ध कराई हैं। उन प्रश्नोत्तरियों को हम परीक्षा की दृष्टि से लेकर आते हैं। कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर आप जो प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं वो बहुत सरल हैं, ऐसे प्रश्न आजकल नहीं आ रहे। तो हम वो प्रश्नोत्तरी तो लेकर आते हैं, इससे आप अपना मूल्यांकन करिए। और एक बात और है, जैसे अभी परीक्षा चल रही है, बिहार में परीक्षा आने वाली है हिंदी की, नेट की भी आने वाली है, बिहार की भी आने वाली है। जहाँ जहाँ परीक्षाएं होने वाली हैं वहाँ के विद्यार्थी परीक्षाओं में लगे हुए हैं, और उन विद्यार्थियों को यदि इस तरह की प्रश्नोत्तरी मिलेगी तो मनोवैज्ञानिक रूप से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। परीक्षा से पहले, किसी की परीक्षा से पहले यदि हम एक प्रश्नोत्तरी दे दें 20 प्रश्नों की, और आपसे एक भी प्रश्न न बने या 2-4 प्रश्न बने, तो फिर क्या होगा? आत्मविश्वास टूट जाएगा विद्यार्थियों का। तो हम नहीं चाहते कि किसी का भी आत्मविश्वास टूटे और कोई नुकसान में जाए। हमारा काम सेवा करने का है, हमारा काम मदद करने का है, हमारा काम आत्मविश्वास बढ़ाने का है, हमारा काम आपको परीक्षा के भय मुक्त करने का है, भय पैदा करने का नहीं। आपने हमारी पहले की प्रश्नोत्तरी भी देखी होंगी, उनमें आपको जरूर कठिनाई साबित हुई होगी, कठिनाई महसूस हुई होगी। लेकिन अभी जो प्रश्नोत्तरी लेकर हम आ रहे हैं उसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो हमारे हिसाब से, इसलिए हम ऐसी प्रश्नोत्तरी लेकर आए जो आपको अभ्यास भी आप करें, और अभ्यास करने के साथ साथ अपने आप को परखें भी। फिर भी 100% तो सही 1-2 स्टूडेंट के ही हो पाते हैं, सबके नहीं हो पाते। लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका आत्मविश्वास टूटे, इसलिए चलिए प्रश्नोत्तरी हम आपके लिए और भी लेकर आएंगे, आगे भविष्य में भी लेकर आएंगे। आप घबराइए मत, कठिन भी लेकर आएंगे। यदि थोड़ा सा कठिन रख दें तो फिर आप घबराने लगते हैं, आपके ही कमेंट आते हैं कि अरे सर ये टीजीटी के स्तर का नहीं है, ये टीजीटी पीजीटी के स्तर का नहीं है, आपने बहुत हाई लेवल का रख दिया, बहुत कठिन कर दिया, और थोड़ा सा सरल करते हैं, अरे सर ये तो सब हमें आता है, आप बहुत सरल करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आता है उसे भी पढ़िए, जो नहीं आता है उसे भी पढ़िए। हम दोनों तरह का कंटेंट आपको देंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास हमने रीतकाल पर आधारित प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। पिछली 3 प्रश्नोत्तरी आपको मिली थी जिनमें हमने 90 तक प्रश्न हल कर लिए थे। आपको याद हो शायद, यदि आप लिखते हो, नोट करते हो, तो 90 तक कर लिए थे। ये 90वां प्रश्न हमने हल कर लिया था उस दिन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। रसिक प्रिया, काव्य प्रकाश, ललित ललाम, रस रहस्य, ये हमने उस दिन हल कर लिया था 90 तक का। आपको याद हो शायद, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त धारा किसने भेद किया, ये 89, 90 तक हमने हल कर लिया था। आज हम 91 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? 91 प्रश्न संख्या 91 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न पहला है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न क्या है? मतिराम के अलंकार विवेचन में निम्नलिखित में से किसका अनुकरण लक्षित होता है? चलिए बताइए, मतिराम के अलंकार विवेचन में निम्नलिखित में से किसका अनुकरण लक्षित होता है? चिंतामणि का, भट्ट केदार का, अप्पय दीक्षित का, या बिहारी का? अर्थात मतिराम ने जो अलंकार विवेचन किया है उस अलंकार विवेचन में कहाँ से उन्होंने कुछ मेल खाता हुआ व्यक्त किया है, या कहाँ से उन्होंने अनुकरण किया है, नकल की है। अनुकरण का वैसे शाब्दिक अर्थ तो नकल होता है, तो कहाँ से उन्होंने अपनी चीजें ली हैं? बताइए। चिंतामणि से, भट्ट केदार से? बताइए। भट्ट केदार, अप्पय दीक्षित, बिहारी? कहाँ से चिंतामणि ने ग्रहण किया है अलंकार विवेचन में अनुकरण? बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा अप्पय दीक्षित, सी विकल्प सही है।
ठीक है, 91 प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है? सी विकल्प सही है, अप्पय दीक्षित। कौन सा सही हो जाएगा? अप्पय दीक्षित। तो मतराम अलंकार विवेचन में अप्पय दीक्षित से अनुकरण करते हैं। चलो, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, और परीक्षाओं में आए हुए और आने की संभावना वाले प्रश्न हैं। ठीक है, ये आपका देखो कठिन प्रश्न आते ही नहीं है हिंदी में, हिंदी कठिन है ही नहीं, सीधी सी बात ये है। तो आप इस बात को मन से निकाल दीजिए कि कुछ भी कठिन होता है। हाँ, बहुत अच्छा है, आपने पढ़ रखा है, आप अभ्यास कीजिए, आप बार बार अभ्यास कीजिए, ठीक है, और आप उत्तर दीजिए, बस जुड़े रहिए, अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरदावली, राम रसायन। बताइए, अलंकार ग्रंथ पूछा जा रहा है, 92वां प्रश्न है, 92वां प्रश्न है, अलंकार ग्रंथ बता दीजिए भाई कौन सा है? ए, बी, सी या डी? बताओ, ए, बी, सी या डी, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका? 92वां प्रश्न, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ आपको बताना है, बताओ। पद्माभरण, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरदावली या राम रसायन? तो इसमें ए विकल्प सही है, पद्माभरण। ठीक है, पद्माभरण। चलो अगला देखते हैं, रीतकालीन राष्ट्र कवि हैं, ये तो पहले चर्चा भी हो चुकी है। रीतकालीन राष्ट्र कवि हैं, कौन है रीतकालीन राष्ट्र कवि? बिहारी, भूषण, केशव या घनानंद? तो बच्चा बता देगा कि रीतकालीन राष्ट्र कवि कौन है? भूषण है। रीतकालीन राष्ट्र कवि कौन है? भूषण। बी विकल्प सही है, भूषण है। महाकवि भूषण के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। महाकवि भूषण, इन्होंने मुक्तक शैली में ग्रंथ लिखे हैं। कौन सी शैली में? बहुत पूछी जाती है, कौन सी शैली में इनके ग्रंथ हैं? मुक्तक शैली में, ठीक है। किन किन की प्रशंसा की है? शिवाजी की, और किसकी प्रशंसा की है? छत्रसाल की, ठीक है। शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा की है, और इन्हें हिंदू कवि होने का भी इन पर आरोप लगाया जाता है विशेष रूप से कि ये मुस्लिम विरोधी थे, लेकिन ये सब निराधार है, ये राष्ट्र के हित में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले राष्ट्र कवि भूषण। अगला, काव्यांग निरूपण सर्वप्रमुख है। काव्यांग निरूपण सर्वप्रमुख हैं। काव्यांग निरूपण में सर्वप्रमुख कौन से हैं? बताओ। चलो, चिंतामणि, बोधा, पद्माकर या घनानंद? बताओ। 94वां प्रश्न, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी? 94, शीघ्रता से बताया करें उत्तर, ए, बी, सी या डी? बताइए। 94वां, काव्यांग निरूपण में इनमें से सर्वप्रमुख हैं चिंतामणि, बोधा, पद्माकर, घनानंद। बताओ। चिंतामणि, बोधा, यहाँ एक विकल्प चेंज हो गया है, यहाँ विकल्प हम जोड़े दे रहे हैं उसे, भिखारीदास भी, ठीक है, भिखारीदास। अब बताओ। चलो, ए, बी, सी, डी या ई? बिहार की परीक्षा में तो 5 विकल्प आते हैं वैसे भी। चलो बताओ, कौन सा काव्यांग निरूपण में सर्वप्रमुख कौन सा है? तो काव्यांग निरूपण में सबसे प्रमुख हैं भिखारीदास, ठीक, भिखारीदास। चलिए, 94वां हो गया। अब देखते हैं 95। अलंकार विवेचन में भूषण ने आदर्श किसे माना है? अलंकार विवेचन में भूषण ने अपना आदर्श किसे माना है? केशव की कविप्रिया को, चिंतामणि के रसविलास को, देव के भवानी विलास को, मथुराम के ललित ललाम को? बताइए। 95वां प्रश्न, ए, बी, सी या डी? बहुत शानदार प्रश्न है। अलंकार विवेचन में भूषण ने आदर्श किसे माना है? किसे आदर्श मानकर लिखा है उन्होंने अलंकार विवेचन किया है? केशव की कविप्रिया को? नहीं। चिंतामणि के रसविलास को? नहीं। देव के भवानी विलास को? नहीं। मथुराम के ललित ललाम को? हाँ। डी विकल्प सही है, मथुराम के ललित ललाम को आधार बनाकर भूषण ने लिखा है।
चलो, पद्माकर का अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर का अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ पूछा गया है। 96वां प्रश्न, बताइए पद्माकर का अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंतिम और प्रसिद्ध, ठीक है, तो ये है गंगा लहरी। कौन सा है? गंगा लहरी, ठीक है, बी विकल्प सही है। चलो, 96वां हो गया। 97, बूंदी के राजा भाव सिंह का दरबारी कवि कौन था? बताओ, बूंदी के राजा भाव सिंह का दरबारी कवि कौन सा था? पद्माकर, भूषण, मथुराम या देव? ए, बी, सी या डी? 97, बताओ, बूंदी राजा भाव सिंह का दरबारी कवि कौन था? तो भाव सिंह का दरबारी कवि कौन था? मथुराम, ठीक। चलिए, सी विकल्प सही है। अगला देख लीजिए, 98वां, पद्माकर द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रंथों में से वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन सा है? प्रमोद पचासा, पद्माभरण, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली? बताइए, वीर रस प्रधान ग्रंथ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। वीर रस प्रधान ग्रंथ, पद्माकर ने वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन सा लिखा है? बताइए कौन सा सही है इसमें, ए, बी, सी या डी? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही है डी, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, ये वीर रस में लिखा हुआ ग्रंथ है, ठीक है। वीर रस में लिखा हुआ ग्रंथ किनका? पद्माकर का। ध्यान रखेंगे, सिर्फ भूषण ने ही वीर रस नहीं लिखा है, ये भी ध्यान रखना, गलत कर दो। ये पद्माकर का वीर रस प्रधान ग्रंथ है, ठीक है। चलो, अगला है, भूषण वास्तविक नाम नहीं, कवि की उपाधि है, यह उपाधि किसने दी थी? तो भूषण वास्तविक नाम नहीं है, ये कवि की उपाधि है। ये उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी, सोलंकी राजा रुद्र, महाराज छत्रसाल या कीर्ति सिंह? तो ये सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी, ठीक है। ये पहले हम लोगों ने चर्चा कर ली है इस पर। आगे देखो, पद्माकर किस कृति को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा गया है? पद्माकर की किस कृति को, पद्माकर की कौन सी रचना को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसे कहा गया है? ये बताइए, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसे कहा गया है? ये बोलो, जगत विनोद, गंगा लहरी, पद्माभरण या प्रबोध पचासा? 100 की गिनती पूरी हो गई। 100, बताइए कौन सा है इसमें? 100 में पद्माभरण, जगत विनोद, हिम्मत, 100 में बताइए कौन सा सही है? पद्माकर की किस कृति को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ? बताओ, जगत विनोद, ये विकल्प सही है, ठीक है। जगत विनोद को क्या कहा गया है? सार ग्रंथ कहा गया है श्रृंगार रस का। अगला देखो, मथुराम द्वारा लिखित अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? मथुराम द्वारा लिखित और अलंकार निरूपक ग्रंथ मथुराम ने लिखा है और अलंकार से संबंधित ग्रंथ, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, छंदसार, साहित्यसार? बताओ, 101 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? बताओ, मथुराम द्वारा लिखित अलंकार निरूपक ग्रंथ, मथुराम का ललित ललाम। नोट कर लेना, बहुत आता है ललित ललाम, ठीक है, मथुराम का ललित ललाम, ठीक है। चलो, अगला देख लो, घनानंद के काव्य की मूल प्रेरक शक्ति क्या है? घनानंद के काव्य की मूल प्रेरक शक्ति पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या है? पारिवारिक जीवन, ईश्वर के प्रति भक्ति, दरबारी संस्कृति, प्रेम का सुजान। तो घनानंद के काव्य की मूल प्रेरक शक्ति क्या है? प्रेम का सुजान है, ठीक है, प्रेम का सुजान, ठीक है। इनकी प्रेमिका का नाम है सुजान, प्रेयसी का नाम, और ये मूल प्रेरक शक्ति है इनके काव्य के लिए। अर्थात घनानंद किनके दरबार में थे? मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले,
के दरबार में क्या थे? मीर मुंशी थे। ठीक है, मीर मुंशी। तो इन्हें देश निकाला दे दिया गया था सुजान के चक्कर में। ठीक है, तो ये कहाँ आ गए थे? वृंदावन। कहाँ आ गए थे? वृंदावन आ गए थे। ठीक है, वृंदावन में इनका अंत हुआ था, निधन हुआ था। अंतिम समय में ये वृंदावन में रहने लगे थे। ठीक है, यहीं पर सुजान को याद करके इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। चलो अगला है, प्रेम कुपंथ कराल महा तलवार की धार प्रभाव मोहे। प्रेम कुपंथ कराल महा तलवार की धार प्रभाव मोहे। प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं? बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। बताइए। प्रेम कुपंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन है। प्रेम का जो पंथ है, रास्ता है, वो बहुत विकराल है, भयंकर है। जैसे समझ लो तलवार की धार पर चलना। प्रेम करना कैसे है? जैसे तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलना जितना कठिन है, उतना ही प्रेम करना कठिन है इस समाज में। ठीक है, तो ये कौन सा इसमें विकल्प सही हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो 103 का सही हो जाएगा ए, बोधा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 103, 104 घनानंद के जीवन की वह घटना जिसके फलस्वरूप इन्हें वैराग्य हो गया और ये वृंदावन आकर भक्ति साधना में लीन हो गए। उस घटना को पूछा गया है, बताइए कौन सी घटना है? सुजान नामक वेश्या द्वारा इनके साथ विश्वासघात करना, राज दरबार में उचित सम्मान न मिलना, मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा इन्हें दरबार से निष्कासित किया जाना, नादिर शाह के सिपाहियों द्वारा इनका एक हाथ काट डालना। बताइए। घनानंद के जीवन की वह घटना जिसके फलस्वरूप इन्हें वैराग्य हो गया था। तो इन्हें वैराग्य कैसे हुआ था? सुजान नामक वेश्या द्वारा विश्वासघात करने के कारण। सुजान नामक वेश्या ने इनके साथ विश्वासघात किया था, इन्हें छोड़ दिया था, इसलिए इन्हें वैराग्य हुआ था। ठीक है, ए विकल्प सही है। अब देखो, मतिराम रीतकाल की किस धारा के कवि हैं? बताओ। रीत सिद्ध? नहीं। रीतबद्ध? हाँ। रीत मुक्त दो बार लिखा है, कोई बात नहीं। बी विकल्प सही है। मतिराम किस धारा के कवि हैं? रीतबद्ध धारा के। अर्थात 105वें प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा? बी, रीतबद्ध। चलिए अब देखते हैं 106। रसराज के रचयिता कौन है? रसराज के रचयिता कौन है? बताइए। रसराज भूषण, बिहारी, मतिराम, रत्नाकर। बहुत पूछा जाता है। रसराज के रचयिता बता दीजिए, और बहुत सरल भी है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक है, शीघ्रता से उत्तर दें। भूषण, बिहारी, मतिराम, रत्नाकर। तो रसराज किसने लिखा? मतिराम ने। रसराज। ठीक है, रसराज। रसों का राजा कौन होता है? ये भी बता दो। श्रृंगार। चलिए अगला देखो, 107। इश्कलता। इश्कलता के रचनाकार कौन हैं? बताओ शीघ्रता से। बोधा, मुबारक, ठाकुर, घनानंद। इश्कलता के रचयिता 107। इश्कलता के रचयिता कौन है? बताइए शीघ्रता से। इश्कलता के रचयिता कौन है? बताओ। इश्कलता के रचयिता कौन है? तो इश्कलता के रचयिता कौन है? घनानंद। ठीक, चलो डी विकल्प सही है। डी विकल्प सही है। मतिराम की भाषा है, बताओ। मतिराम की भाषा बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, ठीक है, अवधी राजस्थानी। तो मतिराम की भाषा कौन सी है? बताइए। 108। मतिराम की भाषा बताओ कौन सी है? ए, बी, सी, डी? ए, बी, सी या डी? मतिराम की भाषा कौन सी है? शीघ्रता से बताइए, कौन सी मतिराम की भाषा है? बताओ। तो मतिराम की भाषा है, बी विकल्प सही है, साहित्यिक ब्रज भाषा।
साहित्यिक ब्रजभाषा, ठीक है। चलो अगला देखो 109, पद्माकर द्वारा रचित वैराग्य और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ कौन सा है? वैराग्य और भक्ति रस से पूर्ण 109, वैराग्य से परिपूर्ण और भक्ति रस से परिपूर्ण ग्रंथ कौन सा है पद्माकर का? बताइए। हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रबोध पचासा, जगत विनोद, पद्माभरण। इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है? वैराग्य और भक्ति, ठीक है, भक्ति रस से पूर्ण हो। वैराग्य और भक्ति से पूर्ण ग्रंथ कौन सा है पद्माकर का? ये बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ भाई कौन सा ग्रंथ है पद्माकर का जो वैराग्य और भक्ति से पूर्ण है? बताइए कौन सा है? चलो बताओ 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 भाई। ABCD, बी सही है, प्रबोध पचासा, ठीक है, प्रबोध पचासा। चलिए भाई 109 हो गए। 110 देख लो, रीतकालीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण का सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन सा है? तो रीतकालीन परंपरा के अंतिम चरण का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन सा है? बताओ, ABC या D? बताओ ABC या D? चिंतामणि, पद्माकर, रत्नाकर, बेनी। बताओ तो कौन सा है? बी विकल्प सही है, पद्माकर। चलो 111, रस का साक्षात अवतार किसे माना गया है? रस का साक्षात अवतार किसे माना गया है? रत्नाकर, बोधा, रसनिधि, घनानंद। तो घनानंद को रस का साक्षात अवतार माना गया है। चलिए 112, लोग हिलागे कवित्त बनावत, मोहित मोरे कवित्त बनावत। पंक्ति किसकी है? बताइए ये पंक्ति किसकी है? लोग हिलागे कवित्त बनावत, मोहित मेरे कवित्त बनावत। ठीक है, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है घनानंद की, ठीक है। 112 घनानंद की पंक्ति है। चलिए 112 हो गए। चलिए पीपीटी में कम प्रश्न थे, पूरी हो गई। अब 112 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए। मतलब ये था कि 90 से शुरू किया, 91 से 112 तक पहुंच गए, तो लगभग हम लोगों ने 22 प्रश्न हल कर लिए। कितने कर लिए? 22। तो हमने कुछ प्रश्न यहाँ पर और आपके लिए दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। जंगों में विभक्त रचना है, बताइए बताइए, शीघ्रता से बताइए। जंगों में विभक्त रचना है, सुजानचरित, इश्कनामा, भाषाभूषण, वृत्त तरंगिणी। मतलब अध्याय का नाम जंग है। अध्याय का नाम क्या है? जंग, ठीक है। अध्याय का नाम क्या है? जंग। अब जंग नामक जो अध्याय हैं कौन सी रचना के हैं? सुजानचरित के हैं, इश्कनामा के हैं, भाषाभूषण के हैं, या वृत्त तरंगिणी के हैं? बताओ भाई। अब बताइए शीघ्रता से बताओ, शीघ्रता से बताइए भाई, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ठीक प्रश्न है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा। चलिए मतलब कुछ लोगों को सरल नहीं लगेगा, ये कुछ लोगों को सरल नहीं लगेगा, ठीक है। बताओ तो ये कौन सी रचना में है? 5 सेकंड का समय है। भाषाभूषण के रचनाकार वैसे कौन है और इसके रचनाकार कौन है? बताइए, इश्कनामा के रचनाकार कौन है? इन चारों रचनाओं के रचनाकार भी लिखिए। सुजानचरित के रचनाकार कौन है? बताइए। सुजानचरित किसने लिखी है? आपको हमने पढ़ाई है, बताई है। किसने? सूदन, ठीक है, सूदन या सूदन कवि। अब इश्कनामा किसकी है? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। इश्कनामा किसकी है? बताओ। इश्कलता बताई थी, क्या बताया था? इश्कनामा किसकी है? चलो बताओ। ये तो बोधा की है, ठीक है। चलिए भाषाभूषण किसकी है? ये भी आपको बताई हुई है हमने। भाषाभूषण बताइए किसका ग्रंथ है? भाषाभूषण, ये तो आप जानते हैं,
बहुत अच्छे से बताया था उस दिन पिछली क्लास में। बताइए भाषा भूषण किसकी रचना है? बोलो भाई, शीघ्रता से बोलिए। भाषा भूषण किसकी रचना है? भाषा भूषण। बताओ, भाषा भूषण किसकी रचना है? बताओ। ठीक है, तो ये चारों रचनाएं हो गई। सुजान चरित, सूदन, इश्कनामा, बोधा, भाषा भूषण जसवंत सिंह और वृत्त तरंगिणी राम सहाय की रचना है। जंगों में विभक्त रचना कौन सी है? ए विकल्प सही है, सुजान चरित। कितने जंग हैं इसमें ये भी बता दीजिए। तो इसमें 7 जंग हैं। कितने जंग हैं? 7। ठीक है, सुजान चरित कितने जंग हैं? 7 जंग हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया 13। अब देखते हैं 14वां। बुध भूषण के रचनाकार कौन है? बता दो भाई। बुध भूषण ये रचना है, किसने लिखी है? बुध भूषण के रचनाकार नेवाज, नृपशंभु, हठीजी, राम सहाय। ABCD बताइए, बुध भूषण के रचनाकार कौन है? बुध भूषण के रचनाकार कौन है? नेवाज हैं या नृपशंभु हैं या हठीजी हैं या राम सहाय हैं? बताओ ABCD। आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, बताइए बुध भूषण किसने लिखा है? बुध भूषण ग्रंथ किसने लिखा है? नेवाज ने, नृपशंभु ने, हठीजी ने या राम सहाय ने? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। ABC या D बताओ। तो ये है नृपशंभु का। किनका है? B विकल्प सही है, नृपशंभु। ठीक है, नेवाज का प्रमुख शकुंतला नाटक। नेवाज का भी नोट कर लो, शकुंतला नाटक। ठीक है, एक ग्रंथ। नृपशंभु का तो ये हो ही गया, और चाहो तो लिख सकते हो नृपशंभु का। नृपशंभु ने नायका भेद। ठीक है, नखशिख, इन्होंने नखशिख इस नाम से भी लिखा है, नायका भेद नाम से भी लिखा है, और बुध भूषण भी लिखा है। और एक और इनका लिख लो, 7 शतक नृपशंभु का। ठीक है, 7 शतक ये हो गए नृपशंभु के। ठीक है, चलो अब हठीजी का भी एक लिख लो कोई। हठीजी का महत्वपूर्ण एक लिख लो। ठीक है, श्री राधा सुधा शतक। ठीक है, चलिए अब राम सहाय का भी एक ग्रंथ लिख लो यहाँ पर, राम सहाय। ठीक है, तो इनका बस राम सतसई लिख लो यहाँ पर, राम सतसई। ठीक है, अब हम भाषा भूषण की बात करेंगे तो कौन सा सही है? बी विकल्प, 114 का बी। 115, काशी के तारा पंडित के पास रहकर इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित, दर्शन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। वाह, बहुत बढ़िया। काशी के तारा पंडित के पास, काशी के तारा पंडित के पास रहकर, अंतेवासी बनकर इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित, दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। रसनिधि, बृंद कवि, सुरत मिश्र, गोप कवि। बताइए 115। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। बता दीजिए भाई, किसने? रसनिधि ने, बृंद कवि ने, सुरत मिश्र ने या गोप कवि ने? तारा पंडित के पास रहकर इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित, दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। बताइए बताइए, कुछ थोड़ा बहुत सही प्रश्न लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आगे आएंगे और बढ़िया बढ़िया प्रश्न, सरल सरल से। ठीक, चलिए भाई, अब इसमें देखते हैं 115 का बी सही है, बृंद कवि। ठीक है, बृंद कवि ने, रीतकाल के बृंद कवि हैं, इन्होंने क्या किया था? काशी के तारा पंडित के पास रहकर इस प्रकार का, पूरा नाम इनका क्या था? बृंद कवि का पूरा नाम वृंदावन। क्या था? वृंदावन। ठीक है,
वृंदा का अर्थ क्या होता है? वृंदा का अर्थ क्या होता है? तुलसी। ध्यान रखें, वृंदा का अर्थ क्या होता है? तुलसी। वृंदावन का मतलब क्या होगा? तुलसी का वन। चलो भाई अब देखते हैं। ओह, चला गया, ये तो बैक हो गया। ये तो बैक हो गया। भाषाभूषण हो गया, जंग हो गया, ठीक है। मतलब 13, 14, 15, अब 16 देखना है। 16, ये 16 इस ग्रंथ में अध्याय का नाम स्वाद है। स्वाद है, स्वाद के अनुसार भाई खाओ। इस ग्रंथ में अध्याय का नाम क्या है? स्वाद। बताओ कौन से ग्रंथ में अध्याय का नाम स्वाद है? श्रृंगार रस माधुरी, श्रृंगार सागर, भक्ति चिंतामण, भारती भूषण। बताओ, रीतकाल के चारों ग्रंथ हैं, कौन से ग्रंथ में अध्याय का नाम स्वाद है? स्वाद बताओ। ए, बी, सी या डी? बताइए, 5 सेकंड का समय है। श्रृंगार रस माधुरी में, श्रृंगार सागर में, भक्ति चिंतामणि में या भारती भूषण में? तो ए विकल्प इसमें सही है, श्रृंगार रस माधुरी। किनका है ये? कृष्ण भक्त देव। कृष्ण भट्ट देव, ठीक है। ये रीतकाल के कवि हैं, ऋषि। इन्होंने लिखा है श्रृंगार रस माधुरी, ठीक है। और इसमें है स्वाद ग्रंथ, ठीक है। श्रृंगार सागर के रचयिता बताइए, भक्ति चिंतामण के बताइए, और भारती भूषण के रचयिता कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब तो बैक ही होना पड़ेगा। 16 हो गया। अब देखेंगे 17। 17वां देख लो। अब ये देखो, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजो बार। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजो बार। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तोष कवि, रसलीन, अमीरदास, ग्वाल कवि। बताइए, ए, बी, सी या डी? शानदार पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति है। किसकी है? तोष की, रसलीन की, अमीरदास की या ग्वाल कवि की? त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजो बार। त्रिया तेल हमीर हट, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजो बार। अर्थ समझ में आ रहा है कुछ? त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजो बार। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तोष की नहीं, रसलीन की नहीं, अमीरदास की नहीं, ग्वाल कवि की। हाँ, डी विकल्प सही है। ये पंक्ति किसकी है? ग्वाल कवि की। चलो 17 हो गया। अब देखो 18। अलबेले लालजू। अलबेले लालजू इनके गुरु का नाम था। बताओ भाई, ये भी शानदार प्रश्न लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अलबेले लालजू, अलबेले लालजू इनके गुरु का नाम था। ए, बी, सी या डी? किनके गुरु का नाम था? गिरधरदास के, मुरलीधर भूषण के, सेवादास के, दूल्ह के। अलबेले लालजू इनके गुरु का नाम था। बताइए, अलबेले लालजू इनके गुरु का नाम था। किनके गुरु का नाम था? ए, बी, सी या डी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। अलबेले लालजू किनके गुरु थे? बताइए, ए, बी, सी, डी में से कौन सा विकल्प सही जाएगा आपके अनुसार? बोलो। बताइए, अलबेले लालजू इनके गुरु का नाम था। किनके गुरु का नाम था अलबेले लालजू? गिरधरदास,
मुरलीधर भूषण सेवादास दूल्हा, तो ये सी विकल्प सही है, सेवादास। सेवादास के गुरु थे अलवेले लालजू, ठीक है, सी विकल्प सही है। बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। चलो 18 हो गया। 19वीं देख लो अब। बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखा ग्रंथ, बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखा गया ग्रंथ नकल करके, कंठाभूषण, रतन हजारा, भाव पंचाशिका, बारहमासा। बताओ 119 बिहारी सतसई, बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखा गया है। बताओ कंठाभरण, भाव पंचाशिका। भाव पंचाशिका वैसे किनका है? ये बृंद कवि का है, ठीक है। किसका है ये ग्रंथ? बृंद कवि का, महत्वपूर्ण है। चलो भाई और बता दो अब। अच्छा बारहमासा बता दो, बारहमासा किनका है? तो बारहमासा किसका है? ये बारहमासा बताओ, बारहमासा ग्रंथ किसका है? बताइए बताइए बताइए। ये है रसनिधि का, ठीक है। किसका है? रसनिधि। रतन हजारा ये भी है रसनिधि का ही, ठीक है। अब ये बता दो कंठाभूषण किनका है? कंठ आभूषण, कंठाभूषण किनका है? ये बताओ, बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, किनका है कंठाभूषण? भूपति का, किनका है? भूपति। चलो अब बताओ बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें सही हो जाएगा बी विकल्प, रतन हजारा। कौन सा ग्रंथ है? रतन हजारा, ठीक है। रसनिधि ने बिहारी सतसई का अनुकरण करके रतन हजारा ग्रंथ लिखा। 120। चलो अब 120वां देख लो। ये 120, ये अच्छे संगीतज्ञ, सुयोग्य सैनिक, तीरंदाज और घुड़सवार थे। बताओ कौन? ये गुण किन किन में थे? ये संगीतज्ञ भी थे, ये सैनिक भी अच्छे थे, ये तीरंदाज भी थे, ये घुड़सवार भी अच्छे थे। रसलीन, तोस, ग्वाल, अमीरदास। बताओ बताओ कौन थे जिनमें ये सारे गुण थे? बताइए। ABCD। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोलो भाई बोलो, बताओ। ये तो जानते ही होंगे, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। ये तो जानते हो इनका पूरा नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी रसलीन यही थे जो एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे, सैनिक भी थे, घुड़सवार भी थे और क्या थे? तीरंदाज भी थे, ठीक है। तो ये 120 प्रश्नों तक की श्रृंखला हम पहुंच गए। 120 प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। और आज की क्लास हम यहीं रखेंगे। 30 प्रश्न हो गए। 30 में से आपके कितने सही हैं? मतलब 22 में से कितने सही हैं आप एक तरफ अलग बताएंगे, और इन 8 में से कितने सही हैं ये आप एक तरफ अलग बताएं। कुल टोटल 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। मिलेंगे फिर से, तब तक जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, अपने भविष्य के बारे में चिंतन करते रहिए। राधे कृष्ण। जय हिंदी, जय भारत।